हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपसे मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले क्लास 10th साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोग कई बार पूछा गया है और सारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बता दूं, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिएगा और आप लोग कमेंट में लास्ट में जरूर बोलिएगा आप लोगों को 20 में से कितना आता है। और लास्ट में एक आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, कमेंट में सब लोग उसका आंसर जरूर बोलिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी वीडियो को, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल देखते हैं। हाँ, अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन का लेंगे, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। फ्यूज तार का गलनांक होता है। सर फ्यूज तार क्या होता है? तो आप लोग घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज होता है इस तरह का लगा हुआ, ठीक है, उसके अंदर तार होता है, इसी तार का गलनांक बोला है। क्या होता है इस तार का गलनांक? दोस्तों इस तार का गलनांक निम्न होता है, यानी कम होता है। कम होता है क्यों? क्योंकि दोस्तों जब बहुत ज्यादा करंट आता है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, करंट और वोल्टेज दोनों मतलब एक दूसरे के समानुपाती है। एक्चुअली हम लोग करंट बोलते हैं करंट बढ़ गया, लेकिन हम लोग बोलते क्या वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली होता करंट है, करंट बढ़ता है, करंट की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब ज़्यादा हैवी करंट आ जाता है तो क्या ये जो फ्यूज़ का तार होता है ये गल जाता है। क्यों गलता है? क्योंकि इससे बाकी जो घर के कनेक्शन है, हमारा फ्रीज, टीवी, कूलर, एसी, हालांकि इतना हम लोग के पास तो है नहीं, हम लोग आप लोग तो जो अमीर अमीर लोगों की बात है कि चलो एसी रखेगा, कूलर रखेगा, ठीक है, तो ये जो सामान टीवी घर का कोई भी सामान खराब हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा, तो उन सब अप्लायंस को क्षति पहुंचा सकता है। तो क्या होता है, यहाँ पर फ्यूज़ कट हो जाता है, मतलब आगे वो करंट ही नहीं जाएगा, इसलिए बाकी सारा जो चीज़ होता है वो सुरक्षित रह जाता है। फ्यूज़ कट गया यानी कि करंट कट गया, लाइन हट गया, ठीक है, तो इसलिए इसका गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब इसका मान लीजिए गलनांक मतलब ज़्यादा हो, गलनांक मतलब जितना ताप पर ये गल जाए, बहुत ज़्यादा मतलब गलेगा ही नहीं, तो क्या इसमें से धारा बहेगी लेकिन ये गलेगा नहीं, तो बाकी चीज़ों को क्षति पहुंचाएगा। और गलनांक कम होगा, तुरंत कट जाएगा, पावर कट, कहानी खत्म। नेक्स्ट, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता निकालने का बताएं फॉर्मूला। P इक्वल टू 1/f, पहले F इक्वल टू देखिए कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। इसको 50 सेंटीमीटर दिया है आपको F को, लेकिन इसको पहले मीटर में बदलना होगा, तो 50/100 कर लो, यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब निकाल लो P इक्वल होता है 1/f, 1/f यानी कि 1/0.5, पॉइंट को काट दो, ऊपर एक जीरो चल जाएगा, 10/5, 10/5 करोगे 2 हो जाएगा आंसर, जो कि 2 डायप्टर आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? तो दोस्तों इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए आप लोग इसमें 6 मार्क जरूर आना, समझ रहे हो। अगला सवाल देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक। दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, ठीक है, इसको हम लोग WB से सूचित करते हैं, वेबर होता है इसका। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? विद्युत ऊर्जा मतलब करंट मिल रहा है हमको, बट यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि पंखा घूम रहा है, पंप चल रहा है तो पानी मिल रहा है, तो क्या विद्युत ये कौन करता है? एक मोटर करता है ना। बोले भाई मोटर लगा दो पानी उठा देगा। फैन में क्या होता है? मोटर लगा होता है तभी घूमता है, तभी बोर्ड में स्विच ऑन किए, फैन घूमने लगा चारों तरफ, ठीक है। तो क्या यहाँ से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा मिल रहा है, और ये जो घूम रहा है वो क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आपका यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा आपको हवा मिल रहा है। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्जन हो रहा है, कौन कर रहा है? विद्युत ऊर्जा, मतलब ये करंट कर रहा है ना, किसके द्वारा होता है? मोटर, इसमें एक मोटर लगा होता है, तो विद्युत मोटर करता ही है, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन। वहीं अगर उल्टा बोलता, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन कौन करता है, कौन बदलता है? तब होता है विद्युत जनित्र, जो कि जनरेटर तो देखे होंगे शादी विवाह में लगता है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, यानी kWh। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब बहुत बार पूछा गया, इस वाला अच्छे से समझ लीजिए। एक समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सर समतल दर्पण कैसा होता है? अरे भाई साहब, जो आप सुबह सुबह उठते हो और अपना प्यारा सा मतलब प्यारा सा दुलारा सा चेहरा देखते हो ना, खुश होते हो देख करके, मुस्कुराते हो, भाई आज हम बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तो वही तो होता है समतल दर्पण। घर का जो आईना है वही समतल दर्पण है, ठीक है। तो उसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग पहले बताए हैं कि अगर दर्पण के पीछे बने तो आभासी, दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक, लेकिन आप दर्पण के आगे खड़े होते हो, आपका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज हो दर्पण के पीछे बन जाता है, मतलब क्या ये आभासी बनता है, और साथ में क्या सीधा भी बनता है ना, तो आभासी और सीधा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवारों पर सफेदी के बाद किसकी परत बनने के कारण चमक आती है? तो दीवारों पर सफेदी करने के बाद किसकी परत बन जाती है? आपको पता है दीवारों की सफेदी किससे कराते हैं? तो CaOH वोल्टॉइज से कराते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वातावरण उससे अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना देती है? CaCO3 बना देती है।
यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, ठीक है, और इसी कारण चमकने लगता है हमारा दीवार। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से दोस्तों दीवार चमकने लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है? दोस्तों लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है, याद रखिएगा, जिसका शॉर्ट में लिखते हैं डी। और ये दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया सवाल, दिमाग में ठूस लीजिए, ठोंक लीजिए, घुसा लीजिए कि लेंस की क्षमता कैसा मतलब किससे, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? डायोप्टर से, ठीक है, मतलब लेंस की क्षमता कैसा मतलब होता है? डायोप्टर। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे उपस्थित धातु होती है, सक्रियता श्रेणी होता है ना, सबसे पहले सोडियम होता है, सॉरी पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है, इस तरीके से जाता है। और सबसे लास्ट में जो होता है क्या होता है? ए यू होता है। बोले सर ए यू क्या है? यू है गोल्ड, सोना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, मतलब बिल्कुल कम रिएक्टिव है, अभिक्रिया ही नहीं करता ये, इसलिए तो सोना का इतना दाम है ना, कि सोना चमकता है जल्दी से, उसको जंग नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं? जी आप लोगों को पढ़ाने के लिए आराम लगाए थे कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, भजिया, चलिए आप लोग भी जाग जाइए और पढ़िए। बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं, क्या कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना को? तो बिना बुझा हुआ चूना को दोस्तों क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं P = 1/2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? देखिए हाइड्रोजन का ह्रास बोलो या फिर ऑक्सीजन का योग बोलो, उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द फुल्ली राइट आंसर। हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोना को किसकी सहायता से गलाया जाता है? कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों एक्वा रेजिया होता है, ठीक है, एक्वा रेजिया की सहायता से सोना को गलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की प्रक्रिया से? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है, और आपको पता है धातु ऑक्साइड जो होता है क्षारीय ऑक्साइड होता है, तो आप एग्जाम में क्या मार के आ जाओगे? सर ये तो क्षारीय ऑक्साइड है, क्योंकि धातु है, और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होती है। बोले सर हम तो बिल्कुल सही मार के आए, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर अपवाद है, एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब ये धातु से भी अभिक्रिया करता है, अधातु से भी अभिक्रिया करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों यहाँ पर जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, याद रखिएगा, VIBGYOR, VIBGYOR, ठीक है। तो रेड जो होता है, लाल जो होता है, सबसे ज्यादा होता है आप लोग का लाल का प्रकीर्णन, सॉरी सबसे कम होता है रेड, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। पर यहाँ पर बात करें प्रकीर्णन का, तो सबसे ज्यादा होता है वायलेट का, फिर यहाँ पर इंडिगो मतलब ब्लू, बेनी आह नीला, वैगनी नीला, वैनी होता है ना, वेनी आह पिनोला, तो नी से नीला हो जाए, इसके बाद नीला होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा प्रकरण होता है वैगनी का, उसके बाद नीला का, इस प्रकार जाता है, ठीक है। तो नीला सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वैनी आह पिनोला याद रखना, वैगनी का सबसे कम होता है, सॉरी सबसे अधिक प्रकरण होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वैगनी का। उसके बाद नीला की बात करें तो उसके बाद नीला आता है, नीला का वैगनी के बाद प्रकरण होता है, ठीक है। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, सभी जानते हैं। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अधातु बोला है, धातु बोला, पहला में देखा मरकरी मार दिए, गलत हो गया, अधातु बोला है, इसलिए ध्यान से मारिएगा ब्रोमीन, ये एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, अधातु बोल रहा है कि धातु, अधातु बोल रहा है तो ब्रोमीन मारना, धातु बोल रहा है तब मरकरी मार देना। सीसा एवं टीन से बने मिश्रातु का नाम क्या है? तो सीसा और टीन जो बनता है PB+SN बोलता है, तो उसको सोल्डर बोलते हैं, PB+SN सोल्डर देता है। तांबा एवं जस्ते से बना मिश्रातु का नाम, तो याद है कि PTAG, मतलब सर, मतलब पी से पीतल, किससे मिलकर बना है? तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक जस्ता है, पी से पीतल, तो पीतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अंतिम सवाल है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में जरूर बोलना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी जरूर पूछ जाएंगे। सभी को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, ठीक है। और हाँ, इसका आंसर कमेंट में जरूर बोलना 20 नंबर का। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर, इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।